गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अब आज बात होगी फाइल हैंडलिंग या यूं कह लीजिए पाइथन के लास्ट टॉपिक के बारे में। अगले लेक्चर से वील बी इनटू प्योर जेएनएआई टॉपिक्स। सो आज हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग के, गुड इवनिंग नमन, आज हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग के एडवांस लेवल के ऑपरेशंस के बारे में। अब आपने अगर अभी तक फाइल हैंडलिंग के लेक्चर्स मिस नहीं करे हैं तो आपने अभी तक अपने पाइथन प्रोग्राम्स के थ्रू फाइल्स में डेटा राइट करा, फाइल्स का डेटा रीड करा, फाइल्स का डेटा अपेंड करा, यस और नो? करा ना? राइट। बट अगर आपको लग रहा है आपको रीड राइट अपेंड से ज्यादा कुछ करना है, ज्यादा कुछ करना है जैसे, ज्यादा कुछ करना है जैसे मैं चाहता हूं मैं फाइल ओपन ही तब करूं जब फाइल पहले से अवेलेबल हो। मैं फाइल ओपन ही तब करूं जब फाइल पहले से अवेलेबल हो। क्या मतलब है ओपन करने का और फिर एक्सेप्शन आ जाए? तो अगर आपको लग रहा है मुझे फाइल ओपन करने से पहले ये चेक करना है कि फाइल है कि नहीं, या मुझे फाइल डिलीट करनी है, या मुझे फाइल को रीनेम करना है, या फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, ऐसा कुछ भी करना है जो राइटिंग रीडिंग से डिफरेंट काम है, तो ये सारे कामों को करने के लिए पाइथन आपको एक स्पेशल स्पेशल मॉड्यूल देती है जिसका नाम होता है ओएस मॉड्यूल। गॉट इट? पाइथन का ओएस मॉड्यूल वैसे तो बहुत सारे काम करता है। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की बहुत सारी चीजें करता है। बट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फाइल हैंडलिंग, उसके कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ये मॉड्यूल हमारी हेल्प करता है फाइल और फोल्डर्स इंटरैक्ट करने में, फोल्डर्स को क्रिएट करने में, मैनेज करने में, फाइल्स ढूंढने में कि फाइल है या नहीं है, फाइल को रीनेम मूव या डिलीट करना हो, सिस्टम के पार्ट्स पता करने हो, या कोई ओएस लेवल का कमांड चलाना हो, ऐसा कुछ भी करना है तो आप पाइथन में किसको यूज करोगे? आप पाइथन में यूज करोगे ओएस मॉड्यूल को। तो क्या मैं बोल दूं ये जो ओएस मॉड्यूल है ये आपके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का ब्रिज है? बिल्कुल। जो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज देता है, अपने पाइथन कोड में बैठकर उन सर्विसेज का लुत्फ उठाना है आपको, उन सर्विसेज का फायदा उठाना है आपको, तो आप यूज करिए ओएस मॉड्यूल। इज दिस क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं ओएस मॉड्यूल के पहले मेथड से। एंड फॉर दैट आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर, लेट्स कॉल इट एज फाइल अंडरस्कोर डेमोज अंडरस्कोर 3। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं हम? लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल 1.py। ठीक, हमेशा की तरह विल स्टार्ट विद द वेरी वेरी बेसिक कोड। तो पहला स्टेटमेंट इंपोर्ट ओएस। ठीक, अब इमेजिन करिए मैं एक फाइल से इंटरैक्ट करना चाहता हूं, फाइल का नाम है data.txt। बट बिफोर दैट मैं ये पता करना चाहता हूं कि ये फाइल है भी कि नहीं है। तो हमारे ओएस मॉड्यूल के पास एक मेथड है जिसका नाम है एग्जिस्ट, EXISTS, है ना? किसका मेथड है? टू बी वेरी प्रिसाइज ओएस मॉड्यूल का मेथड नहीं है। टू बी वेरी प्रिसाइज ओएस मॉड्यूल का डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये पाथ का मेथड है। अच्छा, और पाथ कौन है? पाथ एक ऑब्जेक्ट है जो किसके अंदर अवेलेबल है? जो ओएस के अंदर अवेलेबल है। तो क्या बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। इज दिस क्लियर? राइट। तो अब अगर मैं पता करना चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर डेटा डॉट टीएक्सटी है या नहीं है, तो मैं पाइथन से कुछ ऐसे लिखूंगा, इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, और यहां पैरामीटर में पास करूंगा मैं फाइल अंडरस्कोर नेम। अगर ये फाइल हुई तो एग्जिस्ट क्या रिटर्न करेगा? तो एग्जिस्ट ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा फाइल इज प्रेजेंट। और अगर ये फाइल नहीं हुई तो एग्जिस्ट क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और मैं कह दूंगा प्रिंट फाइल नॉट प्रेजेंट। ये मेरा सिंपल सा प्रोग्राम फाइल की अवेलेबिलिटी को चेक करने का। तो प्लीज टेल मी अभी क्या होने वाला है? अभी फॉल्स रिटर्न होने वाला है। क्यों फॉल्स रिटर्न होने वाला है? क्योंकि एज ऑफ नाउ मैं जिस फोल्डर के अंदर हूं दैट इज चैप्टर 3 फाइल अंडरस्कोर, सॉरी चैप्टर 4, आई शुड बी इन फाइल डेमोस 3। हम्म राइट। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं बाय राइटिंग पाइथन फॉलोड बाय example1.py, मुझे मैसेज मिलना चाहिए फाइल नॉट प्रेजेंट। एंड व्हाट इफ आई क्रिएट अ फाइल बाय दिस नेम, भले ही वो फाइल एम्प्टी हो। अगर मैं एक फाइल इस नाम से बना देता हूं, भले ही वो फाइल एम्प्टी हो, आई शुड गेट ट्रू एज द आंसर।
and code will say file is present. Clear है? Clear है, ठीक है? Not only exist can detect for files, but our exist method can also detect for folders. सिर्फ फाइल ही नहीं, आप exist को बोल सकते हो, वो आपके लिए फोल्डर्स भी डिटेक्ट करेगा. So let's go for second example, doing the same thing but not for a file, rather for a folder. मैंने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम मैंने दे दिया, क्या दे दूं, चलो डेमो दे देता हूं. मैंने एक फोल्डर डेमो के नाम से बनाया. गॉट इट? इसको मैंने कर दिया फोल्डर अंडरस्कोर नेम, फोल्डर अंडरस्कोर नेम, नाम दे दिया मैंने इसका डेमो. ओके परफेक्ट. अंदर मैंने कहा फोल्डर अंडरस्कोर नेम एंड ऑन द सेम पैटर्न कोड कह देगा मुझे इधर फोल्डर इज प्रेजेंट, जो मेरा केस होगा, या फोल्डर इज नॉट प्रेजेंट अगर ये डेमो नाम का फोल्डर ना होता. अच्छा, ये बात भी समझ में आ रही है? फाइल इनसाइड सब डायरेक्टरी तो पाथ देना पड़ेगा ऋषिकेश. पाइथन बाय डिफॉल्ट अंदर जाकर नहीं चेक कर लेगी. आर यू गेटिंग दिस? जैसे जैसे अगर मैं कहता हूं डेमो /data.txt, गॉट इट, तो पाइथन को आपको ये बोलना पड़ेगा कि डेमो में जाओ और data.txt को ढूंढो. गॉट इट? आप सिर्फ data.txt बोलोगे तो पाइथन को ऐसा लगेगा कि आप उस data.txt की बात कर रहे हो जो रूट पे है. What if we have multiple subdirectory? We do have methods जो हमको सब डायरेक्टरीज तक पहुंचाएंगे. जस्ट वेट. बट एज ऑफ नाउ आपको पाथ देना पड़ेगा. चलें आगे. ओके राइट. तो मैं वापस अपने फोल्डर वाले एग्जांपल पे आ जाऊं. तो ये हो गया हमारा डेमो. अब अगर मैंने इस कोड को रन करा पाइथन एग्जाम्पल 2.py, आई विल गेट फोल्डर इज प्रेजेंट बिकॉज द फोल्डर डेमो इज ऑलरेडी प्रेजेंट. एंड इफ आई राइट डेमो 1, अभी क्या होने वाला है? इफ आई राइट डेमो 1, आई विल गेट द मैसेज नॉट प्रेजेंट. सिंपल इनफ. चलें आगे. वेरी गुड. देन हमारे पास दो मेथड्स और हैं. एक का नाम है इस फाइल और एक का नाम है इस dir. दो मेथड्स और हैं. एनी गेसेस? एक का नाम है इस फाइल, एक का नाम है इस dir. वेरी गुड. इस फाइल क्या करेगा? इस फाइल आपको यह बताएगा कि ये चीज एक फाइल है, और इस dir ये बताएगा कि ये चीज एक डायरेक्टरी है या नहीं है. तो अगर मैंने कहा os.path.is फाइल, और इस फाइल को पैरामीटर में मैंने पास करा data.txt, लाइक दिस, डायरेक्ट नाम ही पास कर देता हूं, और मैंने इसी का कॉल इस फोल्डर के नाम पे भी दिया, ठीक है, और मैंने ऐसा इस डायरेक्टरी के नाम पे भी दिया, और मैंने यही दोनों दोबारा कॉल करे बट इस बार डेमो का नाम पास करा. तो कैन यू गेस चारों प्रिंट क्या देने वाले हैं? बिल्कुल सही, चारों प्रिंट देने वाले हैं. पहला देगा ट्रू, दूसरा देगा फॉल्स, तीसरा देगा फॉल्स, चौथा देगा ट्रू. चौथा ट्रू देगा ना? चौथा फॉल्स क्यों देगा? डेमो डायरेक्टरी है ना हमारे पास, तो चौथा वाला, लास्ट वाला अपन को ट्रू देगा. राइट. तो इसने आपको ट्रू दिया क्योंकि इस नाम की फाइल है. जब आपने बोला क्या इस नाम की, dir मीन्स अंकित फोल्डर. डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही चीज होता है कंप्यूटर्स में. सो जिसको आप फोल्डर बोलते हो उसी को हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं. Got it? So is dir is checking for data.txt, but data.txt तो फाइल है, so it's giving us false. Is file is checking for demo, but demo तो फोल्डर है, so it's also giving false. But क्योंकि डेमो डायरेक्टरी है, is dir is giving us true. Simple enough. बहुत बढ़िया. देन हमारे पास अगला मेथड है जिसके थ्रू हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो फाइल है उसकी साइज क्या है. ओके परफेक्ट. तो इमेजिन करिए मैंने data.txt के अंदर लिखा हेलो फ्रॉम पाइथन एंड आई सेव दिस. ठीक, लेट मी क्लोज दिस अगेन. अब अगर मेरे को यह पता करना है कि ये जो मेरी फाइल है data.txt, इसकी साइज क्या है, तो मेरे पास एक मेथड अवेलेबल है os.path.getSize. मैं इसको पास करूंगा अपना फाइल नेम, इन माय केस इट विल बी data.txt, और ये मुझे लौटाएगा फाइल की साइज. सो आई कैन से फाइल साइज इज कॉमा फॉलोड बाय साइज. चेक इट आउट, रन कीजिए एंड यू विल गेट टू सी आपके फाइल में आपने जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हैं दे विल बी करस्पॉन्डिंग टू साइज ऑफ द फाइल. 17 कैरेक्टर है, गिनिए जरा. करेक्ट. तो आपको यही रिस्पॉन्स आपके कोड की तरफ से मिल रहा है. राइट. चलें आगे. बहुत बढ़िया.
देन वी हैव वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, बहुत कम लैंग्वेजेस में मेथड होता है। हमारे अगले मेथड का नाम है हमें लास्ट मॉडिफाइड डेट और टाइम देने वाला मेथड। हमें फाइल का लास्ट मॉडिफाइड डेट और टाइम देने वाला मेथड। अच्छा, क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है पाइथन की तरफ से गेट टाइम। ओके, क्या लेता है और क्या देता है? तो हमसे पैरामीटर में फाइल का पाथ या फाइल का नाम लेगा। ओके, और हमें लौटाएगा क्या? गेट टाइम, नहीं सॉरी, इट्स गेट एम टाइम। गेट एम टाइम, माई मिस्टेक है ना, गेट एम टाइम। हमसे पैरामीटर में क्या लेगा? हमसे पैरामीटर में ये फाइल का नाम लेगा और हमें क्या लौटाएगा? ये मेथड हमें लौटाएगा फाइल लास्ट टाइम जब मॉडिफाई हुई थी वो वाला टाइम। अच्छा, लेट्स सी क्या आता है हमारे एन वेरिएबल में। फाइल वॉज लास्ट मॉडिफाइड ऑन, फाइल वॉज लास्ट मॉडिफाइड ऑन, कॉमा, एंड आई विल गो फॉर एन। लेट अस सी हमें आंसर में क्या मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल नमन, नहीं ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा नंबर ऑफ सेकेंड्स। नहीं, स्ट्रिंग भी रिटर्न नहीं करेगा अमित, ये आपको रिटर्न करेगा इंटीजर। गॉट इट? लेकिन वो क्या होगा? ये जो रिटर्न करेगा वो अपने आप में क्या होगा? वो अपने आप में एक्चुअल में टाइम, एग्जैक्टली बोलूं तो ये फ्लोट रिटर्न करेगा। इंटीजर भी मैं गलत बोल रहा हूं क्योंकि ये सेकंड्स को भी माइक्रो सेकंड लेवल पे ले जाएगा। चलो देखो देखो ध्यान से देखो आंसर क्या आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने एग्जाम्पल 5 रन करा और ये हमारा आंसर आ रहा है। अब दिमाग में डाउट आएगा सर ये क्या है, फाइल वॉज लास्ट मॉडिफाइड ऑन, ये क्या है? तो इसको समझने से पहले अपन चलते हैं सिस्टम में। ठीक है, अगर मैं विंडोज में आकर इस फाइल पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करूं तो क्या विंडोज ये बता रही है कि ये फाइल 18 दिसंबर को रात को 9:21 पे मॉडिफाई हुई है ना? अब ये टाइम ऐसे कैसे दिखाया जा रहा है पाइथन की तरफ से इस फॉर्म में? बिल्कुल, तो एक्चुअल में पाइथन क्या कर रही है? पाइथन 1 जनवरी 1970, कौन सी डेट? 1 जनवरी 1970 रात के 12 बजे से काउंटिंग करते हुए जिस डेट को ये फाइल मॉडिफाई हुई है, किस डेट को मॉडिफाई हुई है ये मॉडिफाई हुई है 18 दिसंबर 2025 शाम को 9:21 23 पे। यहां से लेकर यहां तक, इस डेट से लेकर इस डेट तक जितना टाइम पीरियड बीत गया है, पाइथन आपको वो टाइम पीरियड किसमें रिटर्न कर रही है? पाइथन आपको वो टाइम पीरियड रिटर्न कर रही है सेकेंड्स में। अगेन इफ आर गेटिंग कंफ्यूज, मैं फिर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप आपकी एज मुझे सेकेंड्स में बता सकते हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल बता सकते हैं। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ थी मैं वहां से लेकर करंट टाइम कैलकुलेट कर लूं और उसे सेकंड्स में बदल दूं। वही पाइथन भी कर रही है। बस याद रखिएगा पाइथन जो स्टार्ट करती है वो कौन सी डेट से स्टार्ट करती है? पाइथन स्टार्ट करती है 1 जनवरी 1970 से। सिर्फ सिर्फ पाइथन ही करती है या हर लैंग्वेज करती है? तो जवाब है हर लैंग्वेज करती है। ये जो 1 जनवरी 1970 होती है, वेरी गुड प्रदीप, ये कंप्यूटर साइंस की दुनिया में कहलाती है ईपॉक डेट। कंप्यूटर्स में ईपॉक का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आज के एरा में एआई बहुत बड़ा एडवांसमेंट है, आप कह सकते हो 2022 एक ईपॉक ईयर था क्योंकि उस दिन चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था जो आज रेवोल्यूशनाइज कर रहा है कंप्यूटर साइंस को। बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, 1 जनवरी 1970 एक बेहद इंपॉर्टेंट डेट थी। कंप्यूटर्स में कई सारे इन्वेंशन हुए थे। सबसे बड़ा इन्वेंशन जो उस समय हुआ था वो यूनिक्स का एक बहुत पावरफुल सर्वर इस डेट को लॉन्च हुआ था। तो ये डेट कंप्यूटर साइंस की हिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस डेट को अपनी स्टार्टिंग डेट मानती हैं। इसको हम लोग इपॉक मानते हैं। स्टार्टिंग मतलब लैंग्वेज की बर्थ डेट नहीं, स्टार्टिंग मतलब कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए ये बेस डेट होती है। तो पाइथन भी इस डेट से शुरू करती है और यहां से शुरू करके जिस भी दिन जिस भी टाइम पे आपने फाइल को मॉडिफाई करा है वो डिफरेंस रिटर्न कर देती है नंबर ऑफ सेकेंड्स में। थ्योरी समझ आई है ना? अब अगला डाउट आएगा बट सर हमारे किस मतलब का ये टाइम? एज अ यूजर तो मैं चाहूंगा ना कि वो मुझे 18 दिसंबर दिखाए। ऑफ कोर्स एज अ यूजर आप डेफिनेटली चाहेंगे कि ये ज्यादा रीडेबल फॉर्मेट में आए। अगर ऐसा करना है तो फिर आपको पाइथन के अगले मॉड्यूल की तरफ जाना चाहिए। पाइथन का अगला मॉड्यूल है टाइम मॉड्यूल। ओके, अब ये जो टाइम मॉड्यूल है इसके पास एक स्पेशल मेथड है जो आपसे सेकंड्स लेगा और आपको उसे प्रॉपर फॉर्मेटेड डेट और टाइम में कन्वर्ट करके दे देगा। आपसे क्या लेगा? सेकंड्स लेगा
और उसे प्रॉपर फॉर्मेटेड डेट और टाइम में बदल देगा। पहले तो मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा रीडेबल कर दूं। इसको हम टोटल सेक बोल देते हैं और यहां भी बोल देते हैं हम टोटल सेक। तो ये तो आपको टोटल सेकंड्स दिख रहे हैं। कमिंग बैक टू दिस, यहां मैं कहूंगा टोटल सेक, बट रैदर देन प्रिंटिंग दिस टोटल सेकंड्स, मैं से कन्वर्ट कराऊंगा रीडेबल डेट और टाइम में। वो कौन करेगा? टाइम मॉड्यूल के पास एक मेथड है या फंक्शन कह लीजिए, फंक्शन का नाम है सी टाइम। क्या नाम है फंक्शन का? सी टाइम, राइट, सी टाइम। सी टाइम आपसे पैरामीटर के अंदर ये टोटल सेकंड्स लेगा और अब आप देखिए आपको क्या लौटाएगा। ठीक है, जो लौटाएगा उसको मैं रीडेबल टाइम के नाम से सेव कर लेता हूं। नाम कुछ भी दीजिए, डजेंट मैटर, मैं सिर्फ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी के लिए नाम दे रहा हूं। अब मैं बोलूंगा फाइल वॉज लास्ट मॉडिफाइड ऑन दिस रीडेबल टाइम। ठीक है, पुराना आउटपुट में इरेज नहीं कर रहा हूं, सो दैट यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम। ठीक पिछले कोड में बताया फाइल का मॉडिफिकेशन टाइम 1766 समथिंग समथिंग था। इस बार इस कोड को चलाइए एंड लेट अस सी व्हाट आउटपुट आर वी गोइंग टू गेट नाउ। कुछ मिला प्रॉपर? थर्सडे December 18, 21, 21, 23, 2025। क्लियर हुआ? गॉट इट? तो इन केस आपको कभी भी पाइथन में सेकंड्स को प्रॉपर टाइम में कन्वर्ट करना हो, दिस इज अ वेरी हैंडी फंक्शन। कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट और कन्वर्ट, समटाइम वी कॉल इट कन्वर्ट, जनरली इसको कन्वर्ट टाइम बोलते हैं। सो टाइम डॉट सी टाइम में सी स्टैंड्स फॉर कन्वर्ट, नॉट करंट। करंट का तो मतलब अभी का टाइम देगा, सी टाइम मतलब कन्वर्ट करेगा। आप इसको सेकंड्स देंगे और ये आपको क्या लौटाएगा? आप इसको सेकंड्स देंगे, वेरी गुड, और ये आपको रिटर्न करेगा ये पूरा सेकंड कन्वर्टेड इनटू प्रॉपरली फॉर्मेटेड डेट और टाइम। ठीक है, हुआ क्लियर? और रिटर्न क्या करेगा उन्नति? ध्यान से देखो, इट डजंट रिटर्न डेट, इट रिटर्न स्ट्रिंग। चेक द रिटर्न टाइप, इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है ना? चले आगे, डन, वेरी गुड। अब ये जो दो काम आपने करे, कौन से दो काम? फाइल की साइज पता करी और फाइल का मॉडिफिकेशन डेट और टाइम पता करा। ये आप एक मेथड कॉल से भी कर सकते हैं। आपने दो कॉल करे ना, गेट साइज भी कॉल करा और गेट एम टाइम भी कॉल करा। दिस टू स्टेप कोड कैन बी कंप्लीटेड इन जस्ट वन स्टेप। अच्छा, कैसे? पाइथन में ओएस मॉड्यूल के पास एक मेथड है, मेथड का नाम है स्टैट। एनी गेसेस? स्टैट फॉर स्टैटिस्टिक्स। मेथड का नाम है स्टैट। पैरामीटर में आपसे फाइल लेता है और आपको रिटर्न एक स्पेशल स्पेशल ऑब्जेक्ट करता है। ओके, हम स्टैट मेथड कॉल करते हैं, हम इसे पास करते हैं एक स्ट्रिंग जो कि फाइल का नाम होती है, और ये पढ़िए तो हमें क्या रिटर्न करता है? दिख रहा है आपको इसकी रिटर्न टाइप? वेरी गुड, स्टैट रिजल्ट। जो पाइथन में क्या है? जो पाइथन में एक बिल्ट इन क्लास है। इट्स अ बिल्ट इन क्लास इन पाइथन, अवेलेबल इनसाइड योर ओएस मॉड्यूल। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट? पहले इतने को वेरीफाई करे जरा। प्रिंट, एंड आई एम आस्किंग पाइथन, जरा बताना टाइप ऑफ, ये टाइप क्या है इसकी? ओबीजे की। एंड लेट्स चेक दिस आउट। So now when I'll run this code, this will be our example number 7. Python will tell me इस ऑब्जेक्ट की क्लास का नाम क्या है? इस ऑब्जेक्ट की क्लास का नाम है stat underscore result, जो एक बिल्ट इन क्लास है इनसाइड द ओएस मॉड्यूल। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है stat underscore result का, इसके पास दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। इसके पास दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। अच्छा, कौन कौन? इसमें से एक इंस्टेंस वेरिएबल है st अंडरस्कोर साइज। तो मैं कैसे लिखूंगा? इंस्टेंस वेरिएबल है तो वेरी गुड, मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट एस टी अंडरस्कोर साइज, मैं ये लिखूंगा। ठीक है, रन करूंगा तो फाइल की साइज पता लगेगी, 17 बाइट। यस, बिल्कुल पता लगेगी। फाइल साइज इज 17, और आप यहाँ पे बाइट्स भी लिख सकते हैं। फाइल साइज इज 17 बाइट्स। रहा सवाल टाइम कैसे मिलेगा? तो जैसे एस टी अंडरस्कोर साइज है, ऑन सिमिलर पैटर्न वी हैव एस टी अंडरस्कोर एम टाइम, एस टी अंडरस्कोर एम टाइम। ओके, तो अगर उसको कन्वर्ट करना हो तो वही पुराना स्टाइल, फाइल वॉज लास्ट मॉडिफाइड ऑन, बोलिए तो क्या लिख दूं बिना गलती के? रीडेबल चाहिए मुझे, रीडेबल डेट और टाइम। वेरी गुड, मैं कहूंगा टाइम डॉट सी टाइम, पैरामीटर में पास करूंगा ओबीजे डॉट स्टैट अंडरस्कोर एम टाइम। क्लियर हुआ? स्टैट अंडरस्कोर एम टाइम, आई बी राइटिंग दिस। ठीक है,
मॉडिफाइड टाइम, एम मींस मॉडिफाइड टाइम, कब फाइल मॉडिफाई हुई। ठीक, अब रन करिए। सॉरी, नॉट स्टैट, एस टी, माई मिस्टेक। दिस इज एस टी ना, एस टी डॉट साइज, सो सेम इज हियर एस टी। बिल्कुल सही। रन करिए एंड यू विल गेट टू सी द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम। हाँ अनुराग, फाइल में तुम कुछ भी लिख दो, बाय डिफॉल्ट ये क्या है, लो लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब देखो क्या होगा, चेक करना जरा फाइल की साइज कितनी आ रही है। जो तुमने लिखा है तुम्हें लग रहा है इंटेजर है, दे आर नथिंग मोर देन स्ट्रिंग्स। ओके, ये इंटेजर है ही नहीं ना, वी आर फीलिंग कि ये इंटेजर, ये एक्चुअल में टेक्स्ट है। चले आगे, डन। ओके, नो डाउट्स। बहुत बढ़िया। अब है बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड, पढ़िए जरा, और कुछ नियम कायदे हैं इसके, वो भी पढ़िएगा। बहुत बढ़िया। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है रीनेम, है ना। क्या करता है, आपसे दो आर्गुमेंट्स लेता है। पहला आर्गुमेंट किसका नाम होगा, पहला आर्गुमेंट एग्जिस्टिंग फाइल का नाम होगा। दूसरा आर्गुमेंट किसका नाम होगा, जो नया नाम आपको देना है वो नाम होगा। क्या करेगा, इस फाइल का नाम बदल कर इससे चेंज कर देगा। गॉट इट। तो ये फाइल अब मिलना बंद हो जाएगी। हाँ, ये फाइल इस नाम से मिलना बंद हो जाएगी, अब इसका नया नाम होगा। क्लियर हुआ। ठीक है, चेक करते हैं। तो अगर मैंने सी कोड को सेव एज करा, लेट्स मेक इट एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पल 8 में हमारे पास फाइल किस नाम से है? हमारे पास फाइल किस नाम से है? हमारे पास फाइल डेटा डॉट टीएक्सटी के नाम से है। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा पाइथन से, मैं पाइथन से बोलूंगा ओएस डॉट फॉलोड बाय रीनेम। ठीक है, डेटा डॉट टीएक्सटी को रीनेम कर दो सीक्रेट डॉट टीएक्सटी के नाम से। ठीक, और यहां मैं कह दूंगा प्रिंट फाइल रीनेम्ड, प्रिंट फाइल रीनेम्ड। ठीक है, व्हाट यू से, अगर इस कोड को रन करूंगा तो क्या होगा, अगर इस कोड को मैं रन करूंगा तो जिसका नाम अभी तक डेटा डॉट टीएक्सटी था, अब उसका नाम क्या हो जाएगा, वेरी गुड, अब उसका नाम हो जाएगा सीक्रेट डॉट टीएक्सटी। पाथ की चिंता मत करिए, पाथ मतलब उन्नति करंट है बेटा। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया होगा तो वह करंट लोकेशन पे ढूंढेगा। क्या करंट लोकेशन पे डेटा डॉट टीएक्सटी है? जी, करंट लोकेशन पे डेटा डॉट टीएक्सटी है। बस उसी का नाम बदल कर, आप यहां नजर रखना, फोकस ऑन दिस पार्ट। ठीक है, उसी का नाम बदल कर क्या होने वाला है, उसी का नाम बदल कर होने वाला है, जी इसी में ढूंढेगा। अपने पाथ नहीं दिया है ना, जब हम फाइल का नाम दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट यही ढूंढा जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा पाइथन एग्जाम्पल 8.py, चेंज हो गया, राइट। चेक करिए, वो नीचे आ गई सीक्रेट डॉट टीएक्सटी। अच्छा, अब मैं दोबारा इसको रन करूं क्या होगा, अब अगर मैं दोबारा इसको रन करूं तो पाइथन इज गोइंग टू जनरेट एक्सेप्शन। करेगी पाइथन एक्सेप्शन जनरेट? यस, क्यों, क्योंकि फाइल है ही नहीं। आई विल गेट फाइल नॉट फाउंड एरर। तो मैं ये चाहता हूं कि अपन इस कोड को कुछ ऐसा करें, थोड़ा सा सेफ करें। सेफ, सेव नहीं, सेफ। ऐसे बनाए कि फाइल हो तो रीनेम हो, नहीं हो तो कोड कह दे फाइल है ही नहीं। एग्रीड। स्टार्ट करें, है ना। अच्छा, एक और शर्त है मेरी, एक और शर्त है, लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। पहली बात, जो पुरानी फाइल होनी चाहिए वो होनी चाहिए तो रीनेम हो, और जो नई फाइल का नाम मैं दे रहा हूं उस नाम की कोई फाइल नहीं होनी चाहिए तो रीनेम हो जाए। मतलब मेरे पास मान लीजिए मेरे पास डेटा डॉट टीएक्सटी है, मैं डेटा डॉट टीएक्सटी को नाम देता हूं सीक्रेट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अगर डेटा डॉट टीएक्सटी है तो ही मेरा कोड इसका रीनेमिंग करे, और सीक्रेट डॉट टीएक्सटी नहीं है तो ही रीनेमिंग होनी चाहिए। क्योंकि दिमाग लगाइए, अगर सीक्रेट डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल पहले से हुई
तो क्या वो फाइल ओवरराइट नहीं हो जाएगी? आ रहा है पॉइंट समझ? सीक्रेट डॉट टीएक्सटी का नाम बदलकर कुछ और हो जाएगा, कंटेंट तो चेंज हो ही जाएगा भले ही नाम सेम रहे। आई डोंट वांट दिस टू हैपन। मैं चाहता हूं रीनेमिंग की दो शर्तें हैं। नंबर वन, ये फाइल होनी चाहिए। नंबर टू, ये नहीं होनी चाहिए, तो ही रीनेम हो। बताइए कैसे कोड लिखा जाए, सेफ एंड साउंड गेम कैसे खेलें? बोलिए। बोलिए, क्या लिखूं? और कोई ट्राई कैस नहीं लगाना है। ट्राई कैस लगाएंगे तो कुछ लॉजिक लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाउ शुड आई स्टार्ट? वेरी गुड। मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, और यहां बोलना चाहिए डेटा डॉट टीएक्सटी। चलो ऐसा करते हैं, यहां पे दो वेरिएबल बना लेते हैं, इसको नाम बदल के भी रन कर पाएंगे, कोड में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। इसको कर देता हूं मैं डेटा डॉट टीएक्सटी ओल्ड फाइल, और इसको मैं कर देता हूं न्यू अंडरस्कोर फाइल इज इक्वल्स टू सीक्रेट डॉट टीएक्सटी। हाँ जी, इफ os डॉट path डॉट एग्जिस्ट कैन आई राइट ओल्ड फाइल? ठीक। अगर ये इफ ट्रू हुआ तो इसका क्या मतलब है? फाइल है ना? वेरी गुड। फिर रीनेम कर दूं? फाइल है तो? नहीं। अब एक और इफ आएगा, वो इफ ये चेक करेगा कि ये वाली फाइल नहीं होनी चाहिए, राइट? इफ नॉट os डॉट path डॉट एग्जिस्ट फॉलोड बाय न्यू अंडरस्कोर फाइल। ये समझ में आया आपको नेस्टेड इफ? ये अंदर वाला इफ क्या कर रहा है? ये अंदर वाला इफ ये चेक कर रहा है कि कहीं इस नाम से कोई पहले से फाइल बनी भी तो नहीं है। क्योंकि अगर इस नाम से फाइल पहले से बनी है और मैंने रीनेम कर दिया बिना ये चीज चेक करे, तो पुरानी वाली सीक्रेट डॉट टीएक्सटी हट जाएगी और उसकी जगह नई सीक्रेट डॉट टीएक्सटी बन जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब ये दोनों इफ ट्रू हैं तो रीनेम कर सकते हैं? हाँ, तो आप रीनेम कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा ओएस डॉट रीनेम ओल्ड अंडरस्कोर फाइल टू न्यू अंडरस्कोर फाइल, और यहां तक आने के बाद हम कह सकते हैं हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, फाइल रीनेम्ड सक्सेसफुली। ठीक। अब बताइए अंदर वाला ही फॉल्स है तो इसका क्या मतलब है? ओल्ड फाइल नहीं है? नहीं, इसका मतलब है न्यू फाइल है। तो हम बोल देंगे एफ स्ट्रिंग अ फाइल बाय द नेम, बाय द नेम curly brace, within curly brace, new underscore file already exists। इस नाम की फाइल ऑलरेडी है तो हम रीनेमिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और बाहर वाला इफ फॉल्स हुआ तो? बाहर वाला इफ फॉल्स हुआ इट सिंपली मींस आपकी तो ओरिजिनल फाइल ही नहीं है, तो फिर रीनेमिंग होगी कैसे? ठीक। तो हम यहां लिख देंगे प्रिंट एंड विल से द फाइल न्यू फाइल की जगह ओल्ड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। फाइल नॉट फाउंड तो हम आने ही नहीं देंगे ना, फाइल नॉट फाउंड एरर तो आने ही नहीं देंगे ना, इतने सारे इफ लगा दिए हमने तो। क्लियर है? आ रहा है समझ? तो अगर समझ आ रहा है तो फिलहाल क्या आंसर आएगा एज पर द करंट सिचुएशन? पक्का रमन? पक्का? अभी आंसर आएगा फाइल डेटा डॉट टीएक्सटी डज नॉट एग्जिस्ट। है ना? है ही कहां डेटा डॉट टीएक्सटी, मैंने बनाई नहीं है। ठीक। तो अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, आई शुड गेट द मैसेज द फाइल डेटा डॉट टीएक्सटी डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, मैं इसको बना देता हूं। तो मैंने डेटा डॉट टीएक्सटी बना दी, और डेटा डॉट टीएक्सटी के अंदर डेटा डॉट टीएक्सटी के अंदर मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया हेलो, सेव कर दिया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, इसको भी बंद कर दिया 5 को। ठीक है। अब हो जाएगी रीनेमिंग। अब तो फाइल है। वेरी गुड। अभी भी नहीं होगी, पर अब मैसेज बदल जाएगा। अब पाइथन आपको ये बोलेगी अब फाइल बाय द नेम ऑफ सीक्रेट डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और रीनेमिंग कैंसिल हो जाएगी अभी भी। गॉट इट? और अगर मैंने इस सीक्रेट डॉट टीएक्सटी को डिलीट कर दिया, अगर ये नहीं है, तो अब हो जाएगी रीनेमिंग। यस, अब हो जाएगी रीनेमिंग,
कोड कह देगा फाइल रीनेम सक्सेसफुली। गॉट इट? ये जो आपने करा है इसको बोलते हैं सेफ रीनेम। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज सेफ रीनेम। बिना कुछ डिस्टर्ब करे हुए, बिना एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम के अंदर कोई मैनिपुलेशन करे हुए आपने अपना काम करवा लिया। दैट्स इट। चलें आगे। गुड। अब आइए अगला पॉइंट। ये जो आपका रीनेम मेथड है ना, ये एक और बहुत पावरफुल काम कर सकता है। अच्छा क्या? उससे पहले मैं इसको वापस डेटा डॉट टी एक्स टी कर देता हूं। ठीक है, कोई खास कारण नहीं है कि इसको मैं वापस रीनेम कर रहा हूं, बस सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा हूं। डेटा डॉट टी एक्स टी क्या खास काम कर सकता है ये? इस रीनेम मेथड के पास पाइथन ने ये पावर भी दी है। लेट मी सेव दिस। जी भरत, इसको पाथ चेंज ना बोलकर हम बोलते हैं फाइल को मूव कर सकता है। ओके, मतलब जहां है, जिस नाम से है, वहां से हटाकर किसी और देश में किसी और नाम से भेज सकता है। राइट? धुरंधर देखी धुरंधर। बिल्कुल वैसे कर देता है। मतलब ये आपकी इस फाइल को उठाकर किसी और जगह पर किसी और नाम से ट्रांसफर कर देगा। तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो कैन यू गेस, अगर मैंने कहा os डॉट रीनेम डेटा डॉट टी एक्स टी फॉलोड बाय डेमो फॉरवर्ड स्लैश रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स टी, तो अब क्या होने वाला है? बोलिए। जिसका नाम डेटा है उसका नाम और ठिकाना दोनों बदल जाएगा। यस, उसका नाम और ठिकाना दोनों बदल जाएगा। अभी के लिए डेटा डॉट टी एक्स टी हमारे करंट फोल्डर में, अब वो चली जाएगी करंट फोल्डर से हटकर डेमो में। बट याद रहे डेमो होना चाहिए। यस, डेमो होना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट कि रीनेम डेमो बनाएगा, डेमो होना चाहिए। तो अब ये जाकर डेमो में रहेगी और नए नाम से रहेगी। यस, नए नाम से रहेगी। इसका नाम पड़ जाएगा रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स टी। तो अब अगर मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट करा, एग्जाम्पल 9, बट सर EXP हैंडलिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो आप करो। मैं ये मान रहा हूं डेमो में रिपोर्ट्स नहीं है। अच्छा, अगर हुई तो क्या होगा ऋषिकेश? डेमो में पहले से रिपोर्ट्स डॉट टी हुई, देन व्हाट विल हैपन? इट विल बी ओवर रिटन। जो नई फाइल आ रही है वो इसको कर देगी ओवरराइट, है ना? लेकिन ये हर ओएस नहीं करता है। पढ़ा है आपने? ब्रैकेट पढ़ो। कुछ ओएस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। दिखा आपको ये ब्रैकेट में स्टेटमेंट? ऑन सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स इट ओवरराइड्स, ऑन सम ऑपरेटिंग सिस्टम इट जनरेट्स एक्सेप्शन, परमिशन एरर। क्लियर? ठीक है, तो फिलहाल हमारे केस में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर मैंने एग्जांपल 9 को रन करा, अब क्या हो गया? फाइल नॉट फाउंड क्यों बोल रहा है? डेटा डॉट टी एक्स टी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? डेटा डॉट टी एक्स टी में डबल डॉट लग गया है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट्स रीनेम दिस टू डेटा डॉट टी एक्स टी। परफेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स रन द कोड। फाइल मूव्ड। अब आप देख पा रहे होंगे आपके रूट फोल्डर से डेटा डॉट टी एक्स टी हट गई। डेमो में जाइए तो मिलेगी बाय द नेम ऑफ रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स टी। That is the purpose of rename method. It not only renames the file, if the need arises, it can change the location also. Clear है? वेरी गुड। इसको भी सेफ रीनेम कर सकते हैं क्या? इसको भी सेफ रीनेम कर सकते हैं क्या? कैन वी डू दैट? यस, बिल्कुल सेम कोड लिख दीजिए आप। सेम कोड, बस जो पाथ है वो ये वाला दे दीजिए, तो आपका सेफ रीनेम हो जाएगा। ऑल गुड? कर लेंगे, चलो आगे। वेरी गुड। अब मिलते हैं अगले मेथड से जो आपके लिए फाइल डिलीट करने का काम करेगा। पढ़िए तो जरा वो मेथड कौन है और क्या करता है। कैन वी मूव ऑल द फाइल्स फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी? यस, बाय मेकिंग यूज ऑफ अ लूप। आप लूप लगाइए और मूव करिए। ठीक है, अब सवाल है लूप लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा इस डायरेक्टरी में कौन सी फाइल्स हैं? उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। देयर इज अ मेथड जो आपको सारे फाइलों की लिस्ट रिटर्न कर देगा। मेथड का नाम है लिस्ट dir। कॉल कीजिए, यू विल गेट लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स प्रेजेंट इन दिस डायरेक्टरी और आप करिए उन्हें मूव। चलूं आगे? डाउट सॉल्व? वेरी गुड। अब आ जाइए आप रीनेमिंग पे। रीनेमिंग तो हो गया, खैर अब आइए डिलीशन पे। पढ़िए जरा फाइल डिलीट कैसे करते हैं। फाइल डिलीट करते हैं रिमूव से। फाइल डिलीट करते हैं कि डायरेक्टरी? तो जवाब है सिर्फ फाइल, नो डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मेथड अलग है, फाइल डिलीट करने का मेथड अलग है।
यस यस शिखा, आप कहीं भी भेज सकते हैं इसको, किसी भी ड्राइव में भेज सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाउ सी, अगर मैं एग्जाम्पल 9 लू, एग्जाम्पल 10, व्हाट आई डिड इज, मैंने ये पाथ उठाया। ओके, मैंने पाइथन को कहा जाओ डेमो में रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी को ढूंढो, और कहां भेज दो इसको, भेज दो इसको डी ड्राइव में माई रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी के नाम पे। ठीक, करिए रन, एग्जाम्पल 10। राइट, चेक करिए, इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ओएस एरर, रीजन बीइंग विंडोज मना कर रही है। बट अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे आएंगे तो आप ये काम कर सकते हैं। सिर्फ विंडोज की तरफ से एरर है, यू कैन सी दिस इज परमिशन एरर, जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से मिल रही है। बट इन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन डू दैट। ओके, चले आगे, डन, वेरी गुड। अब अगला पॉइंट, जो हम बात कर रहे थे फाइल डिलीट या रीनेम करने की, फाइल डिलीट करने की, ये सिर्फ फाइल डिलीट होगी कि डायरेक्टरी भी डिलीट होगी? तो जवाब है जी, सिर्फ फाइल डिलीट होगी। आप डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ओनली फाइल्स विल बी डिलीटेड। ओके, दूसरी बात, जो फाइल है ऑब्वियस सी बात है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और किसी और प्रोग्राम में, किसी और एप्लीकेशन में वो यूज ना हो रही हो। अगर वो किसी और प्रोग्राम में या एप्लीकेशन में यूज हो रही है तो पाइथन उसे डिलीट नहीं करेगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगी। मतलब कहाँ नहीं जाएगी, रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी, नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। वंस रिमूव वर्क्स, वो फाइल को टोटली रिमूव कर देगा आपकी डिस्क से। चलें आगे, डन, ग्रेट। अब आइए अगले एग्जाम्पल पे। सो मैंने कहा सेव एज, दिस इज आर एग्जाम्पल 11। टू बी ऑन द सेफर साइड, मैं इस रिपोर्ट्स को यहां से यहां मूव कर लेता हूं, और पहले की तरह नहीं पॉसिबल है, पाइथन अलाउ नहीं करती है, फिर आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेंगी। गॉट इट, और इसको अपन कर देते हैं रीनेम। इसको रीनेम करके मैंने पहले की तरह कर दिया डेटा डॉट टीएक्सटी। परफेक्ट। अब एग्जाम्पल 11 के अंदर आते हैं। अगर मैंने पाइथन से कहा ओएस डॉट रिमूव, और मुझे इतना ही कहना होगा डेटा डॉट टीएक्सटी, पाइथन क्या करेगी, पाइथन इस फाइल को करंट लोकेशन से टोटली ड्रॉप करके, टोटली हटाकर मूव डिलीट कर देगी इस सिस्टम से। सो मुझे कहना होगा ओएस डॉट, हाँ जी हाँ जी हाँ, ओएस डॉट पाथ। नहीं नहीं नहीं, ओएस डॉट रिमूव भी तो हुआ, पाथ नहीं है नमन, आई थिंक रिमूव ही है ये, नॉट पाथ। स्लाइड में रिमूव पाथ था क्या? सॉरी 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 सॉरी, ओएस डॉट रिमूव। ठीक, चलिए, लेट्स रन दिस आउट। चेक करिए, दिस इज आर एग्जाम्पल नंबर 11। सो पाइथन एग्जाम्पल 11 डॉट पी वाई, फाइल डिलीटेड। यहां से आप देख पा रहे होंगे डेटा डॉट टी एक्स टी इज लॉस्ट। क्लियर, चलें आगे। ठीक है, अब अगर इस नाम से फोल्डर होता तो, अगर इस नाम से फोल्डर होता तो वो डिलीट नहीं होता, है ना? मैं चाहता हूं मेरा कोड तभी डिलीट करे जब इस नाम से फाइल हो। अगर इस नाम से फोल्डर हो या ये फाइल ना हो तो मेरा कोड डिलीट ही ना करे। कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हाँ, यहां भी हम सेव डिलीट कर सकते हैं। फॉर दैट, एज यूजुअल वी कैन स्टार्ट विद इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। राइट, पहले तो मैं ये पता कर लूं ये है क्या, फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन, इफ दिस इज ट्रू व्हाट शुड आई राइट, इफ दिस इज ट्रू व्हाट शुड आई राइट? वेरी गुड। अगर ये ट्रू है तो मुझे ये चेक करना चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रेट, इसके लिए मुझे लगानी पड़ेगी एक और कंडीशन। वो कंडीशन क्या होगी? इफ ओएस डॉट, जल्दी फटाफट, इफ ओएस डॉट, वेरी गुड, पाथ डॉट इज फाइल, इफ ओएस डॉट पाथ डॉट इज फाइल। ठीक, अगर ये है, अगेन आई से डेटा डॉट टी एक्स टी,
अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, इसका मतलब डेटा डॉट टी है और वो एक फाइल है। आई कैन इजीली से os डॉट रिमूव डेटा डॉट टी, फाइल मेरी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, आई कैन गिव अ सक्सेसफुल मैसेज प्रिंट फाइल डिलीटेड। ठीक, अगर ऐसा नहीं है, अंदर वाले इफ का एल्स का मतलब, अंदर वाले इफ के एल्स का मतलब है डेटा डॉट टी नाम से कुछ तो है पर वो फाइल तो नहीं है। राइट, सो आई कैन से इट इज नॉट अ फाइल, इस नाम से कोई फाइल नहीं है, सो वी कैन नॉट डिलीट इट। और अगर बाहर वाला इफ ही फॉल्स है, दैट सिंपली मीन्स फाइल ही नहीं है, सो फाइल नॉट प्रेजेंट। ठीक, तो अभी अगर मैं इस कोड को रन करूं, व्हाट विल आई गेट? अभी अगर मैं इस कोड को रन करूं, आई विल गेट फाइल नॉट प्रेजेंट, क्योंकि अब डेटा डॉट टी तो है ही नहीं। ठीक है, और बन जाएगी तो डिलीट हो जाएगी। यस, बन जाएगी तो कोड इसको डिलीट कर देगा। चलें आगे, क्लियर है? वेरी गुड। अब बात आती है, क्या हम मल्टीपल फाइल्स डिलीट कर पाएंगे? से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक a डॉट टी है, ठीक है, मेरे पास एक b डॉट टी है, मेरे पास एक c डॉट टी है। आई एम हैविंग 3 फाइल्स। ठीक, कुछ कंटेंट मैंने नहीं डाला है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इन सब को मैं डिलीट करूं। तो अभी तक जितनी पाइथन देखी है, वी हैव वन अप्रोच, और वो ये है, एक लिस्ट बना ली जाए फाइल अंडरस्कोर नेम्स की, उसके अंदर इन सबके नाम रख दिए जाएं, a डॉट टी, ओके, b डॉट टी एंड c डॉट टी। और फिर क्या करा जाए? फिर क्या करा जाए? फिर एक फॉर चलाया जाए, फॉर फाइल इन फाइल अंडरस्कोर नेम्स। एक फॉर ईच घुमाएं जो एक एक फाइल पे जाए, हर एक फाइल आपके इस फाइल वेरिएबल में डालें, और आप क्या करें? आप एक सेफ्टी मेजर लेते हुए ये चेक कर लें, इफ os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, अगर ये है, कौन है, फाइल है, तो आप क्या कर दें? इफ इट इज प्रेजेंट, आप कह दें os डॉट रिमूव, और पैरामीटर में पास कर दें आपकी फाइल का नाम, है ना, और लास्ट में कह दें फाइल डिलीटेड। ओके, एफ स्ट्रिंग कर्ली ब्रेस एफ डिलीटेड। ठीक, दिस इज वन अप्रोच। सही कह रहा हूं? फाइल, सॉरी, ओके ओके, फाइल। ठीक है, लेट्स रन दिस एग्जाम्पल 13। ठीक है, तीनों डिलीट हो गई, बट ये तो नॉनसेंस है। पहले मैं एक खुद की लिस्ट बनाऊं, उसमें सबके नाम लिखूं, फिर उनको डिलीट करूं, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है, इसके अलावा और भी फाइलें हों, वो तो रह जाएंगी। फॉर दैट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज दिस। पढ़िए, क्या है पाइथन के पास? पाइथन के पास एक स्पेशल फंक्शन है। क्या नाम है फंक्शन का? वेरी गुड, फंक्शन का नाम है लिस्ट dir। तो सबसे पहले तो हम इस लिस्ट dir की बात करते हैं। करता क्या है ये? हम इसको क्या देंगे और ये हमें क्या देगा? हम इसको क्या देंगे और ये हमें क्या देगा? वेरी गुड, आप इसको फोल्डर का नाम देंगे, और ये आपको क्या रिटर्न करेगा? वेरी गुड, ये आपको रिटर्न करेगा एक लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर क्या होगा? उस लिस्ट के अंदर सारे फाइल और फोल्डर के नाम होंगे, सबके नाम होंगे। दूसरी बात, अगर आप इसको आर्गुमेंट नहीं देंगे, तो ये करंट फोल्डर के सारे फाइल और फोल्डर देगा। गौर से सुनिएगा, अगर आप इसको आर्गुमेंट देंगे, तो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं ये उसके अंदर के फाइल और फोल्डर देगा। आर्गुमेंट नहीं देंगे तो करंट फोल्डर के फाइल और फोल्डर देगा। पहले इतना दिखाता हूं आपको। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक, अब मैंने करा प्रिंट फॉलोड बाय os डॉट लिस्ट dir, पास करा मैंने डेमो। डेमो है हमारे पास, है, बट डेमो में कुछ है नहीं। तो मैं डेमो में एक फाइल बना देता हूं temp डॉट टी के नाम से। ठीक है, डेमो में एक फोल्डर बना देता हूं मैं डेटा के नाम से। गौर करिएगा, इनसाइड डेमो आई हैव, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ फाइल, सॉरी,
ठीक है, राइट। डेमो के अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया डेटा और एक फाइल बना दी temp.txt के नाम से। ठीक है, अब अगर मैं पाइथन से पूछता हूं जरा डेमो की dir लिस्टिंग करो, एंड नाउ इफ आई रन दिस कोड एग्जांपल 14, क्या मिलने वाला है? एक लिस्ट मिलने वाली है, जिस लिस्ट के अंदर आपको दोनों नाम मिलने वाले हैं, डेटा और temp.txt। एंड व्हाट इफ आई रन दिस प्रोग्राम विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट? इफ आई रन दिस प्रोग्राम विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट, तो हमारा करंट फोल्डर कौन है? हमारा करंट फोल्डर वही है जहां से हम कोड रन कर रहे हैं, chapter 4 फाइल demo 3 समथिंग समथिंग। अगर मैं इसको रन करता हूं, what will I get? I'll get a list of all the files and folders present in this folder whose name is file_demos_3। ऋषिकेत, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको अगर लग रहा है सर सब डायरेक्टरी में कैसे जाऊंगा मैं, तो एक एक मेंबर को उठाओ और क्या चेक करो, एक एक मेंबर को उठाओ और क्या चेक करो। वेरी गुड, चेक कर लो इसमें से कौन डायरेक्टरी है, कौन फोल्डर है। ठीक है, और अगर लग रहा है इससे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप रिकर्जन यूज कर लो। क्लियर? रिकर्जन इसी काम के लिए दिया गया है। डन। ठीक है, अब आप बताइए मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। मैं ये चाहता हूं, मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, मैं चाहता हूं कि मैं इस लिस्ट dir की मदद से उन फाइलों को डिलीट करूं जो डेमो, जो मेरे इस फोल्डर के अंदर हैं, और उन्हीं को डिलीट करना है जो टेक्स्ट फाइल्स हैं। टेक्स्ट फाइल तो खैर सभी हैं, उनको डिलीट करना है जिनका एक्सटेंशन txt है। कैन यू प्लीज मॉडिफाई दिस कोड? समझ आ गया क्वेश्चन? सबको नहीं उड़ा देना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाना है, उन सारी फाइलों को डिलीट करना है जिनका एक्सटेंशन txt है। शर्त यह है कि वो फाइल होनी चाहिए। गौर कीजिएगा, हमारे पास एक फोल्डर भी है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। क्या करूं, कैसे करूं, बताइए। तो सबसे पहले, कैन आई गो फॉर दिस, फॉर एफ इन os डॉट लिस्ट dir, है ना? ऐसा करने से एक एक मेंबर आएगा एफ के अंदर, आएगा। अब अब मैं एक ट्राई लगा देता हूं। ठीक है, ट्राई के अंदर जाकर क्या मैं ये चेक कर सकता हूं कि ये जो आया है, ये अपने आप में एक फाइल हो और ये एंड हो रहा हो विद txt? कैन आई गो फॉर दिस? है ना? क्या लिख दूं बताइए? इफ आगे, वेरी गुड, इफ os डॉट इस फाइल, परफेक्ट, और उसके बाद os डॉट पाथ, है ना? os डॉट पाथ डॉट इस फाइल, ठीक है, एफ, और एंड, करेक्ट। आगे भूल गए, ये जो एफ है ये कौन है? स्प्लिट की क्या जरूरत है, ये जो एफ है ये कौन है? स्ट्रिंग है ना? हर स्ट्रिंग के पास एक एंड्स विद होता है, ठीक, उसको पास कर दीजिए आप डॉट txt। गॉट इट? इफ बोथ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, क्या ये गारंटी है कि ये एक फाइल है और ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे है txt एक्सटेंशन के साथ? यस, तो अपन इसको करते हैं रिमूव, os डॉट रिमूव पैरामीटर में f, और एक f स्ट्रिंग लिख देते हैं, f रिमूव्ड। आया समझ? कोड क्लियर हुआ? ठीक, अब अगर ये इफ नहीं चला तो चलेगा एल्स, यहां लिख दीजिए प्रिंट एफ करली ब्रेस स्किपिंग फॉलोड बाय एफ। इसको हम स्किप कर रहे हैं, इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं। ठीक, इस ट्राई का लगा दीजिए आप एक्सेप्ट। ठीक है, डिलीशन में अगर कहीं भी दिक्कत जाती है तो पाइथन दे देगी परमिशन एरर, और आप यहाँ पर अपनी तरफ से इस एक्सेप्ट को हैंडल करके कह दीजिए एफ फॉलोड बाय अ कर्ली ब्रेस, यहां पर ले लीजिए आप एक वेरिएबल एज ex1, तो आपको पता लग जाएगा प्रॉब्लम क्या हुई। कुड नॉट डिलीट, नाउ वाई वी कैन नॉट डिलीट, वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बता देगा। ठीक, का एफ बोले क्लियर है कोड? ex1, हाँ जी, एक मिनट, जस्ट मिनट रुकिए। यस, कुड नॉट डिलीट एफ बिकॉज, और यहां आ जाएगा विद इन करली ब्रेस ex1। अभी ठीक है? एफ तो ये है ना हमारा, ये एफ,
ये एफ का नाम प्रिंट हो जाएगा ना कि कौन सी फाइल डिलीट नहीं हो पा रही है, तो ये डिलीट नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? तो इस कारण से नहीं हो पा रही है। क्लियर? ठीक है, गुड। एग्जाम्पल नंबर, ओ सेव नहीं हुआ, सेव दिस। एग्जाम्पल नंबर 16। राइट, अब आपके कोड ने a.txt को उड़ा दिया, b.txt को उड़ा दिया, डेमो को स्किप कर दिया, वो फोल्डर था, सारी py फाइलों को स्किप कर दिया बिकॉज उनका एक्सटेंशन py था। सिंपल। चलें आगे। ग्रेट। अब नेक्स्ट लेवल। अब हम बात करते हैं, ये सारे ऑपरेशंस आपने किस पे करे? ये सारे ऑपरेशन, बल्कि यूं कहिए अधिकतर ऑपरेशन आपने करे फाइल्स पे। नाउ पाइथन आल्सो अलाउज अस टू डू द सेम ऑपरेशंस ऑन डायरेक्टरीज आल्सो। सो फाइल डेमोज 4। ठीक, सबसे पहला ऑपरेशन जो आप पाइथन की तरफ से कर सकते हैं वो है mkdir। क्या करता है? ओएस मॉड्यूल के अंदर मौजूद एक फंक्शन है, और जैसा कि नाम बता रहा है, ये आपके लिए डायरेक्टरी क्रिएट करने का काम करता है। अच्छा, कैसे लिखते हैं अपन इसको, अगर अपन को इससे डायरेक्टरी क्रिएट करवानी है? अगर आपको इससे डायरेक्टरी क्रिएट करानी है तो आपको पास क्या करना पड़ेगा? जल्दी फटाफट। आपको पास करना पड़ेगा अपनी डायरेक्टरी का नाम। अच्छा, तो अगर मैंने कहा os.mkdir और मैंने कहा टेस्ट, तो बना देगा ये टेस्ट नाम की डायरेक्टरी? जी, बिल्कुल बना देगा ये टेस्ट नाम की डायरेक्टरी, लेकिन शर्त यह है कि टेस्ट से पहले का जो पाथ है, गौर कीजिएगा, शर्त यह है कि टेस्ट से पहले का जो पाथ है वो पाथ होना चाहिए। अगर टेस्ट से पहले वाला पाथ नहीं हुआ तो ये थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। इज दिस क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अगर मैं इस तरह से टेस्ट लिखूंगा तो पाइथन पाथ क्या मानेगी? करंट फोल्डर। यस, पाइथन पाथ मानेगी करंट फोल्डर। इसको समझने के लिए लेट्स मूव इनसाइड दिस फोल्डर। ठीक, अब मैंने कोड रन करा बाय राइटिंग पाइथन example1.py। पाइथन ठीक, एज यू कैन सी टेस्ट नाम का फोल्डर ऑलरेडी आपका बन गया। सही है? ठीक है, अच्छा अब दोबारा रन करूं तो? अगर आपने इसको दोबारा रन करा, टेस्ट है ना, तो क्या करेगा? बना देगा दोबारा, ओवरराइट कर देगा। क्या करेगा? वेरी गुड उन्नति, थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। कह देगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। गॉट इट? तो ये तभी काम करेगा जब दोनों शर्तें सेटिस्फाई हो। नंबर वन, इसके पहले तक का पाथ होना चाहिए। नंबर टू, खुद ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, दूसरी बात, लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल 2। अब क्या होने वाला है? अगर मैंने कहा टेस्ट 1, टेस्ट 1 के अंदर टेस्ट 2 और टेस्ट 2 के अंदर टेस्ट 3, बल्कि ये तो बैकशेष्टी हो रहा है ना, तो इसको कुछ और नाम दे देते हैं। चलिए मैं कहता हूं मुझे फोल्डर बनाना है एमपी। ठीक है, एमपी में भोपाल। भोपाल, ओहो ये बैकस्लैश बी हो रहा है। चलिए, सो हाँ फॉरवर्ड स्लैश लगा दूं या तो? चलिए ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। एमपी, एमपी में भोपाल, भोपाल में एससी है। क्या होगा? तीनों बन जाएंगे। एमपी, एमपी में भोपाल, भोपाल में एससी है। पक्का? पक्का तीनों बन जाएंगे? क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, चलिए देखते हैं ये क्या हुआ। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे कहा एम के डी आई आर की क्या शर्त है? एम के डी आई आर की शर्त है कि ये एस सी ए बनाएगा, लेकिन एमपी और भोपाल तो चाहिए इसको। डिड यू नोटिस दिस? हमारे केस में एस सी ए से पहले तक का पाथ है ही कहाँ, वो कहां से बना देगा? गॉट इट? हाँ जी, लास्ट वाला बनेगा, इनिशियल पाथ होना चाहिए। हुआ क्लियर? नहीं हुआ? हुआ। अब अगर आपको लगता है नहीं सर, लास्ट वाला हो फर्स्ट वाला हो कुछ भी हो, बन जाना चाहिए, आई वॉन्ट कि ये क्रिएट हो जाना चाहिए, देन गो फॉर mkdir, कॉल दिस मेथड। ये क्या करेगा? अगर आप इसको कॉल करते हैं, ये इस बात की गारंटी लेगा
कि ये क्या करेगा, सबको बनाता जाएगा? व्हाट यू से, क्या ये सबको बनाता जाएगा? बिल्कुल, ये इस बात की गारंटी लेगा, ये पूरा पाथ चेक करेगा। मेक DIRS, ओके, नॉट MK, मेक DIRS, ये सबको चेक करेगा और जितने इसको मिलेंगे सबको क्रिएट करता जाएगा। डिफरेंस नजर आया दोनों में आपको? ठीक है, एक तो नाम का डिफरेंस नजर आया होगा आपको, इसका नाम है MKDIR, इसका नाम है मेक DIRs। दूसरा फर्क, ये कहता है बनाएगा लास्ट वाला, बाकी होने चाहिए, ये कहता है जो नहीं होगा सब बना दूंगा। ठीक, तो क्या ये तीनों बना देगा? यस। अब अगर मैं एग्जाम्पल 3 पे जाऊं और इसको रन करूं, हाँ अब क्या हो गया? ओ, मैं हूं एग्जाम्पल डेमो 4 में, एग्जाम्पल 3 मेरा एग्जाम्पल 2, राइट। एज यू कैन सी MP बन गया, MP के अंदर भोपाल, भोपाल के अंदर SCA। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब दोबारा रन करूंगा तब क्या होगा? अगर इसी कोड को मैं दोबारा रन कर दूं तो क्या होगा? वेरी गुड, अगर मैं इस कोड को दोबारा रन कर दूंगा ये थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। अगर आप चाहते हो ना करें, अगर आप चाहते हो ना करे, चुपचाप रहे, अगर है तो ना करे कुछ भी, तो आपको एक कॉमा करके सेकंड पैरामीटर पास करना है, जिसका नाम होता है एग्जिस्ट अंडरस्कोर ओके इज इक्वल टू ट्रू। आ रहा है समझ? अगर आपने इसको ट्रू कर दिया तो पाइथन क्या करेगी? अगर आपने इसको ट्रू कर दिया तो पाइथन साइलेंटली एक्सेप्शन को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगी। तो आप पाइथन को कह रहे हैं गुस्सा मत होना, अगर फोल्डर है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। गॉट इट? तो अगर मैंने एग्जाम्पल 3 रन करा, एग्जाम्पल 3 है नाम, यस एग्जाम्पल 3 ही है, इसको मैं क्लोज करता हूं। ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्रू का T कैपिटल होना चाहिए, राइट। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं, पाई example3.py, नाउ व्हाट विल पाइथन रिस्पॉन्ड? आज मुझे लग रहा है कुछ इश्यू हो रहा है सिस्टम में, राइट। एज यू कैन सी फोल्डर्स थे, आपके ट्रू होने के कारण पाइथन ने इसको साइलेंटली इग्नोर कर दिया। बड़े आगे दो बना देगा, SCA1 दे दूं, राइट। SCA1 दीजिए, करिए रन, चेक करिए अंदर जाकर, बन गया SCA1। ओके, चलें आगे। वेरी गुड। लास्ट, जैसे आप फोल्डर बना सकते हैं ऐसे आप फोल्डर हटा भी सकते हैं। ठीक है, फोल्डर हटाने के लिए कौन सा मेथड है? फोल्डर हटाने के लिए मेथड का नाम है RMDIR। अच्छा, क्या करता है RMDIR? RMDIR आपसे पैरामीटर के अंदर फोल्डर का नाम लेगा, जैसे कि मैंने इसको फोल्डर का नाम दिया डेमो। ठीक है, एक डेमो फोल्डर बना देता हूं मैं। ठीक, क्या करेगा? आपसे पैरामीटर में फोल्डर का नाम लेगा और इस फोल्डर को डिलीट कर देगा। कुछ नियम कायदे हैं कि कुछ भी कर देगा डिलीट? कुछ नियम कायदे हैं कि कुछ भी डिलीट कर देगा? तो जवाब है नियम कायदे हैं। क्या नियम कायदे हैं? नंबर 1, क्योंकि नाम RMDIR है, ये सिर्फ फोल्डर पे ही काम करेगा, है ना। नंबर 2, फोल्डर होना चाहिए और खाली होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए और एम्प्टी होना चाहिए, फोल्डर में कुछ होना नहीं चाहिए। तो हमारा डेमो एम्प्टी है, व्हाट डू यू से, है ना, तो हट जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल 4 को रन करूं, पाइथन हटा देगी? यस, पाइथन हटा देगी। लेकिन अगर मैं इस डेमो के अंदर गया और मैंने इस डेमो के अंदर एक फाइल और बना दी, abc.txt, ठीक है, कुछ भी, TX एक्सटेंशन बना दिया, कुछ भी। अब अगर मैंने इस कोड को रन करा, इट विल थ्रो एक्सेप्शन, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। तो ये तभी काम करेगा जब डायरेक्टरी एम्प्टी हो। क्लियर है? ऑल गुड। और अगर आपको लगता है ना हो तो भी डिलीट कर दे, तब क्या हो? तो ऐसी स्थिति में आपके पास मेथड है रिमूव DIRs। आप इसे कॉल करिए, फोल्डर एम्प्टी नहीं भी हुआ तो रिमूव DIRs उस फोल्डर को डिलीट कर देगा। ठीक है, पाथ के नहीं है सारे मेथड्स, दे ऑल आर एक्चुअली OS मेथड्स। गॉट इट? तो रिमूव DIRs इस पूरे को डिलीट कर देगा रिकर्सिवली। तो अगर मैंने इसको कहा प्रोजेक्ट डेटा इमेजेस, तो सबसे पहले किसको उड़ाएगा? ये सबसे पहले इमेजेस को हटाएगा। गॉट इट?
ये रिकर्सिवली स्टार्ट करता है बिल्कुल एंड ऑफ लास्ट फोल्डर से। तो सबसे पहले इमेजेस को हटाएगा, फिर क्या करेगा, फिर ये डेटा को हटाएगा, फिर क्या करेगा, फिर ये प्रोजेक्ट को हटाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है, ये जितने फोल्डर हैं ये खुद क्या होने चाहिए, ये जितने फोल्डर हैं ये खुद खाली होने चाहिए। अगर एक भी फोल्डर में इसको कोई फाइल मिल गई तो ये वहीं रुक जाएगा। अगर एक भी फोल्डर में इसको फाइल मिल गई तो ये वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल अनूप, यू कैन डू दैट। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको ओएस मॉड्यूल से अगर कोई कमांड रन कराना हो तो कैसे कराएंगे। डन, ऑल गुड। ठीक है, अब जो कुछ भी आपने अभी तक पाइथन में पढ़ा उसके बेसिस पर आपके लिए एक प्रोजेक्ट, वट एवर यू हैव लर्न टिल नाउ, ओके, प्रोजेक्ट है एक छोटा सा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के थ्रू एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है डेटा के नाम से। जैसे ही प्रोजेक्ट रन हो एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दे बाय द नेम ऑफ डेटा। गॉट इट? उस डेटा डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बननी चाहिए स्टूडेंट डॉट टी के नाम से। इनिशियली फाइल बिल्कुल ब्लैंक रहेगी और फाइल के अंदर इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होना चाहिए, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अच्छा, करना क्या है, करना इतने सारे ऑप्शंस को अवेलेबल है। यूजर ऐड बोले तो आपका प्रोग्राम ये तीन चीजें मांगे। कौन सी तीन चीजें? वेरी गुड, रोल नंबर, नेम और मार्क्स मांगे और फाइल के अंदर रिकॉर्ड ऐड कर दे। मैं व्यू ऑल बोलूं, आप मुझे सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखा दें। मैं सर्च बोलूं, आप मेरे से रोल नंबर मांगे और उसी रोल नंबर के स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाएं। मैं अपडेट कहूं तो आप मार्क्स अपडेट करें। मैं डिलीट बोलूं तो आप मेरे से रोल नंबर लें और रिकॉर्ड डिलीट कर दें। मैं बैकअप करने को बोलूं तो आप इस फाइल की एक कॉपी बना दें। बन जाएगी कॉपी? बन जाएगी, और वो भी बाइनरी मोड में बनानी है। बन जाएगी बाइनरी मोड में, बन जाएगी। राइट, आपको सिर्फ इतना कहना है डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी कहने के बाद आप जो भी करेंगे वो ऑपरेशन बाइनरी में होगा। यस। फाइल की साइज और लास्ट मॉडिफाइड डेट बतानी है। अगर मैं कहूँ फाइल रीनेम करनी है एज ए यूजर तो आप फाइल रीनेम कर दें। और अगर मैं वो बैकअप फोल्डर डिलीट करने को बोलूं तो आपका प्रोग्राम उसे डिलीट कर दे, प्रोवाइडेड वो फोल्डर एम्प्टी होना चाहिए। मतलब अगर मैंने कोई बैकअप क्रिएट नहीं करा है तो फोल्डर डिलीट हो जाए, अगर मैं कहूँ तो। बैकअप क्रिएट करा है तो फोल्डर डिलीट ना हो जाएगा। क्लियर? ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। गॉट इट? ध्यान दीजिएगा, ये जो मेन डॉट पी वाई है बस ये हम बनाएंगे। बाकी ये डेटा, स्टूडेंट्स, बैकअप, स्टूडेंट, सब ऑटोमेटिक क्रिएट होना चाहिए कोड के थ्रू। गॉट इट? ठीक है ना? मेन डॉट पी वाई बनेगी, बाकी ये सब प्रोग्राम के थ्रू बनना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।